गुड मॉर्निंग जैन साहब। बताएं, सबसे पहले तो आपको अपने एक साल पूरे जेम्स के करने की बधाई। और उसके बाद पहले एक काम करते हैं, पहले एक बार आज का स्टॉक ले लेते हैं और उसके बाद आपसे विचार विमर्श करेंगे। ये है अनिल जी मेरे सारे जेम्स, ये जो माइंस है। बट हाँ, स्टॉक के बारे में पहले मैं बोल देता हूँ। टीसीपीएल पैकेजिंग एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी और जबरदस्त कंपनी है। वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स है फोल्डिंग कार्टन्स का। और आप देखिए, सबसे बढ़िया बात है, लार्जेस्ट स्टैंडअलोन कन्वर्टर है पेपर बोर्ड का इंडिया के अंदर, और पुरानी कंपनी है। सबसे बढ़िया बात है कि ये करीब 800 करोड़ से ऊपर का टॉप लाइन है और 1600 करीब एम्प्लॉइज है। कानोरिया फैमिली है, उन्होंने प्रमोट किया हुआ है। और बिजनेस इंटरेस्ट उनके टेक्सटाइल्स, टी और फार्मा और केमिकल्स इन सब में है। और जो बढ़िया बात यह है कि टोबैको पैकेजिंग, फोल्डिंग कार्टन्स, फ्लेक्सिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज करती है। और वन ऑफ द पायनियर्स है ग्रेव्यूर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में। और ये स्टैंड अलोन पैकेजिंग कंपनी इस टेक्नोलॉजी की इंडिया के अंदर। और टीसीपीएल फिलिप मॉरिस मतलब जो मार्लबोरो सिगरेट हम देखते हैं, बैट अप्रूव्ड सप्लायर है। बैट मतलब आईटीसी से रिलेटेड कंपनी हो गई। और ये एकमात्र कंपनी इंडिया की पैकेजिंग कंपनी जो कि 4 ऑफसेट प्लांट्स 4 डिफरेंट लोकेशंस में चलाती है। तो ये तो गए क्रेडेंशियल्स कंपनी के। फिर मैं फंडामेंटल्स देख रहा था तो दे वर वेरी वेरी इंप्रेसिव। 14-15 के पी मल्टीपल पे स्टॉक चल रहा है। पिछले 3 साल की प्रॉफिट की कैगर 18-19% के लगभग है। सेल्स 10-11% से बढ़ रही है। और डिविडेंड यील्ड 1.39% के लगभग है। तो 1.25% का डिविडेंड यील्ड अच्छा है। क्वार्टरली रिजल्ट जबरदस्त दे रहे हैं। आप देखिए कि कंटिन्यूअसली पिछले 3 क्वार्टर से बढ़िया करे, डबल डिजिट 10-10 करोड़ 13 करोड़ कमा रहे हैं। जून का क्वार्टर लाजमी था, खराब था लास्ट ईयर का। और मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहा था तो सबसे बढ़िया बात और सबसे इंप्रेसिव बात मुझे जो लगी उसमें यह है कि जो एफआईआईज है, डीआईआईज, एफआईआईज का छोटा मोटा 0.32 है, बट डीआईआईज ने इसमें कंटिन्यूअसली अपना बढ़ाया हुआ है। और 8% करीब डीएसपी कोर फंड के पास 5.5% के लगभग का स्टेक है। और पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी कुछ नामचीने इन्वेस्टर्स है जो कि कंटिन्यूअसली बढ़ा रहे हैं और उनके पास भी करीब 12-13% की इस टाइप से स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। और प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहा था तो वहां पे मिसेस संगीता जिंदाल एंड मिस्टर सज्जन जिंदाल का जब मैंने नाम देखा तो मुझे और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया स्टॉक में। सो मैं बोलता हूं कि ये स्टॉक को बिल्कुल यहां से लेना चाहिए। और ये 710 का पहले हाइज बनाया हुआ है 2018 वाली जो तेजी है, और अभी भी वहां से काफी नीचे चल रहा है। तो मेरे हिसाब से 650 के टारगेट के लिए इस स्टॉक को लेना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए टीसीएल पैकेजिंग बेहतरीन स्टॉक। और जैन साहब के बात करते करते स्टॉक जबरदस्त एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। आए भी क्यों ना, आज तो जैन साहब की एनिवर्सरी है। पूरा 1 साल कंप्लीट हुआ है जैन साहब के इन स्टॉक्स को रिकमेंड करते करते। और 1 साल में सबसे बड़ी बात यह है जैन साहब, एक भी स्टॉक रिपीट नहीं किया आपने। एक भी रिपीट नहीं किया अनिल जी। 250 स्टॉक, और ये मेरे 250 स्टॉक की देखिए डेटा माइन है। मैं आज जानबूझ के दिखाना चाह रहा हूं कि ये रिसर्च की, और मैं एक भी पेपर को भी नहीं हटाया। और सारे नोट जो एक एक फोल्डर एक एक स्टॉक के लिए मैंने बनाए हुए हैं और ये मैं मेरे साथ रखता हूं हमेशा। आई लव दिस एंड आई लव दिस शो। थैंक यू सो मच जी बिजनेस। यस, ये 100-150 साल बाद है ना, ये बहुत ही मतलब एंटिक में बड़ी मतलब वाकई में जेम्स के भाव में बिकेंगे। देखिए जैन साहब के हाथ से लिखी हुई या प्रिंट निकाली हुई रिसर्च और ऐसा में तो हुआ। तो अच्छा हुआ आपने बोला कि ये मुझे लगा किसी सरकारी ऑफिस में बैठे हुए पूरी फाइलों के पीछे दबे हुए जैन साहब अचानक से मुंह निकाल कर देख रहे लेकिन जैन साहब कमाल है, वाकई में आपकी मेहनत बिल्कुल साफ नजर आ रही है। अच्छा बताइए जैन साहब, कितने स्टॉक आपने रिकमेंड किए? 250 स्टॉक जो आज ये 250वां स्टॉक है। क्या कुछ और डेटा है जो आप शेयर करना चाहते हैं? यस सर, ये तो पहले मेरी शीट है पूरी डेटा एनालिसिस, और ये एक पेज के अंदर जैन साहब के जेम्स इन अ पेज ये मैंने पूरा निकाला है कि सारे वो छोटे एक साथ आ जाए। 250 स्टॉक्स रिकमेंड किया अनिल जी। 224 के टारगेट्स अचीव हुए हैं और 90% का स्ट्राइक रेशियो है। और डे 0 पे 8 स्टॉक्स का टारगेट अचीव हुआ, जैसे कि आंध्र शुगर्स। यस यस और डे 1 पे 5, मतलब एक दिन बाद ही टारगेट अचीव। डे 2 पे 5, डे 3 पे 3, 4। तो ऐसे करके मैंने सारा निकाला। और फिर देखिए वेरी फ्रैंकली 3 से 6 महीना 9 महीने का टारगेट हम देते हैं, बट एवरेज जो सारों को कहीं एक स्टॉक था जो कि कल देखिए, कल मेरे 4 जेम्स के टारगेट्स अचीव हुए। सो आई वाज सो लकी कि मेरा एवरेज और थोड़ा बढ़ गया। और कल एक स्टॉक 2-3 दिन पहले जोसिल बोल के एक स्टॉक था, उसने सबसे लंबा समय लिया 339 दिन, 339 डेज, बट देर आए दुरुस्त आए, जबरदस्त चल रहा वो स्टॉक। तो उससे एक एवरेज थोड़ा कम हो जाता, तो 70 दिन का एवरेज लगा है सारे स्टॉक्स वगैरह मैंने डिवाइड किया। सो दिस वाज दिस थिंग, और लॉन्गेस्ट डेज उसने लिया। और
एक दो एक्सीडेंट भी हुए अनिल जी, मैं एक्सीडेंट के बारे में पहले बताऊंगा। और उसमें एक स्टॉक है डायमाइंस एंड केमिकल्स, जो कि मैं एल्काइल एमाइंस ने इस कंपनी को एक टाइम पे प्रमोट किया हुआ था, 30% स्टेक ली हुई थी, तो मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो गया। बट वो स्टॉक आज 29% का नेगेटिव रिटर्न दे रहा। दैट इज द ओनली एंड सिंगल आपका एक्सीडेंट है। महिंद्रा ईपीसी मेरा दिवाली स्टॉक भी था, वो बहुत ज्यादा चल नहीं रहा, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि महिंद्रा है, इरिगेशन है, एग्री है, तो कोई इश्यू नहीं है। वो 11% का नेगेटिव रिटर्न दे रहा रिकमेंडेशन के दिन से। और हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स, जो कि मैंने भी रेकमेंड किया, आपने भी किया, और हमें मालूम है कि ये मीडिया स्टॉक्स चलेंगे, अनलॉक थीम है, तो वो एक नेगेटिव -7% का दे रहा। हालांकि बोलने के बाद तो काफी चला। और बेस्ट 3 स्टॉक्स में पहले क्योंकि नेगेटिव की बात कर रहा था, अब टॉप स्टॉक्स में पिक्स ट्रांसमिशन, जो कि जबरदस्त परफॉर्म किया, 508% का रिटर्न है पिछले 1 साल में। फिर एक्रिसन लिमिटेड 440% का रिटर्न, किर्लोस्कर न्यूमेटिक 272% का रिटर्न। तो मैंने एक चीज और देखी कि टोटल स्टॉक्स मेरे जो 100% के ऊपर के रिटर्न दे रहे हैं, जो कि डबल हो गए, यानी कि 49 स्टॉक्स थे ऐसे कि 100% के लेवल तक तो थे 16 स्टॉक, फिर 150% में 3 स्टॉक, 200% में 3 स्टॉक, 250% में 4 स्टॉक, और 400 और 500% के एक स्टॉक। तो इस तरीके से सारे। और नंबर ऑफ स्टॉक्स जो रिकमेंडेड प्राइस से नीचे चल रहे हुए हैं 6 अभी पूरे इस 250 में से। और जो स्टॉक्स टारगेट अचीव नहीं किया, क्योंकि 25 स्टॉक्स है जो टारगेट अचीव नहीं किया, लाजमी है कि जो स्टॉक्स को मैंने जून और जुलाई में रेकमेंड किए वो शायद नहीं होंगे। तो 15 स्टॉक्स ऐसे हैं जो मैंने इन जून और जुलाई में जो किए थे, क्योंकि होंगे तो 50, बट 35 तो कर गए, 15 नहीं किए। सो अब स्टॉक्स रिकमेंडेड जो मैंने 2020 में किए और अभी तक 21 आ गया, वो अचीव नहीं हुए हैं। वो इंडिया निप्पॉन इलेक्ट्रिकल्स है, महिंद्रा ईपीसी है, डायमाइंस एंड केमिकल्स लाजमी है, नवनीत एजुकेशन जो कि एजुकेशन स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं, नोटबुक्स वाली कंपनियां नहीं चल रही, और जिलेट इंडिया, जो कि हमारे जैसे कई लोग हैं जिनको चलने नहीं दे रहे हैं जिलेट इंडिया को, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि जिलेट इंडिया जबरदस्त करेगी, रिकमेंडेड प्राइस से तो ऊपर ही है। सो दिस वाज द एनालिसिस अनिल जी। बहुत ही बढ़िया, तगड़ा एनालिसिस और तगड़े कॉल्स आपके आते आते दिखे जैन साहब। वाकई में जो काम आपने किया है कमाल है। और कई सारे स्टॉक्स 5-5 गुना 6-6 गुना हुए हैं, और शायद जो नहीं हो पाए उसकी वजह भी है कि एक दिन में जैन साहब एक ही जेम्स दे पाते हैं, शायद नहीं तो बहुत पहले दिए होते थे तो बहुत सारे स्टॉक्स और भी ज्यादा एक्शन दिखा सकते थे। लेकिन कमाल की परफॉर्मेंस, बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से जैन साहब की आज की एनिवर्सरी, पूरे जेम्स की 1 साल पूरा होने की। आइए कुछ बेहतरीन कॉल